हेलो, स्वागत है एक और दमदार वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत मजेदार टेंस है, लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे ये हार्ड है टेंस, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले मैं इसका आपको यूज करना सिखाता हूं, फिर देखते हैं कि इससे सेंटेंस कैसे बनेंगे, फिर स्ट्रक्चर में एक एक सेंटेंस ढालेंगे और फिर जाके हम कुछ एरर फाइंड भी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो कॉन्टिन्यूअस से ही आपको पता चल रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी रहना। तो देखो जब भी कॉन्टिन्यूअस कहीं पे लिखा हुआ आ जाता है तो आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है, वर्ब में आईएनजी तो आएगा ही आएगा। चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, समझ जाना वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। अब यह है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड बीन। हैड बीन यहां पे लगेगा पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस प्लस वर्ब में आईएनजी। देखो हैड बीन आपको लगाना है और वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो है ही है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या पता चला, ये वाला फॉर्मेट लगना ही लगना है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी अगर वर्ब आता है तो, और अगर वर्ब नहीं आती है तो कुछ और भी लग सकता है, प्रीपोजिशन लग सकता है, नाउन लग सकता है, सब चीज लगेगा इसमें। बट कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। देखो कहां पे यूज करते हैं ये, देखो द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शोज दैट समथिंग वाज कंटिन्यू। काटा नहीं है, मैं अंडरलाइन कर रहा था। तो देखो कहां पे यूज होगा ये, द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शोज दैट समथिंग वाज कंटिन्यूअस इन द पास्ट फॉर अ सर्टेन टाइम। देखो क्या रहा है, फॉर अ सर्टेन टाइम, मतलब ये क्या बताता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि कोई एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूअस मतलब चला था कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम्स, कुछ सर्टेन टाइम्स के लिए चला था ये एक्शन, या टिल अ सर्टेन टाइम, या तो फ्रॉम अ सर्टेन टाइम, मतलब या तो मतलब एक, जैसे कोशिश करते हैं समझने की, ये है पास्ट, पास्ट ये है और ये भी है पास्ट। जैसे आज है 15 तारीख तो ये है सपोज करो 10 तारीख और ये है 6 तारीख। तो 6 तारीख को भी हम पास्ट ही कहेंगे और 10 तारीख को भी हम पास्ट कहेंगे, और आज है 16 तारीख तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट, ये तो हो गया प्रेजेंट। उसके हिसाब से 10 तारीख पास्ट, इसके हिसाब से 10 तारीख, उसके हिसाब से 6 तारीख भी पास्ट है, दोनों ही पास्ट है। बट अगर मैं बात करूं कोई एक्शन 6 तारीख को शुरू हुआ और ये चला कब तक, 10 तारीख तक, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस है इसके बीच 6 से 10 के बीच में ये जो कॉन्टिन्यूअस चला, इस कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना सा है बस कि कोई भी एक एक्शन पास्ट में कुछ टाइम के लिए चला, उसी टाइम को दर्शाने के लिए एक सेंटेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या आता है, हैड बीन आता है और वर्ब में आईएनजी आता है। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखें वो क्या बोल रहा है, ही वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, मतलब जो ही वो बच्चों को पढ़ा रहा था। इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पास्ट में कितने समय के लिए पढ़ा रहा था, क्या कुछ समय के लिए एक्शन जारी था, ये पता चल रहा है कि पास्ट में एक्शन जारी था, बट कितने समय के लिए जारी था ये नहीं बता पा रहा है। ये सेंटेंस तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस रहेगा, क्योंकि ये बता नहीं पा रहा है कि कितने टाइम तक ये सेंटेंस चला। तो जो सेंटेंस बता पाएगा कि कितने टाइम के लिए सेंटेंस चला उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी हम क्या बोलेंगे, ही वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है, वो बच्चों को पढ़ा रहा था। अब क्या देखो, ही वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स व्हेन आई अराइव्ड, वो बच्चों को पढ़ा रहा था जब मैं कहां पहुंचा, मतलब जब मैं पहुंचा तो वो बच्चों को पढ़ा रहा था। इसमें भी कोई पता नहीं चल रहा है कि कितना पीरियड, कितना टाइम से पढ़ा रहा था, कब से कब तक एक्शन जारी था, पता ही नहीं चल रहा है। नॉर्मल है, ही वाज टीचिंग, वो बच्चों को पढ़ा रहा था जब मैं पहुंचा, सिंपल सा है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ही वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी आवर्स। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि वो बच्चों को काफी टाइम से, मतलब अब देखो ये टाइम पीरियड आ गया कि मतलब बहुत घंटों से पढ़ा रहा था। When I arrived, जब मैं पहुंचा तो बच्चों को बहुत घंटे से पढ़ा रहा था। तो यहां पे आ गया टाइम, देखो ये बता रहा है फ्रॉम द मैनी आवर्स, बता रहा है कि कुछ टाइम तक ये एक्शन चला, मतलब ही ने कुछ टाइम तक पास्ट में पढ़ाने का एक्शन किया और उसके बाद खत्म कर दिया। तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, वज नहीं यूज करूंगा, यहां पे मैं क्या बताऊंगा, हैड बीन का इस्तेमाल करूंगा। तो क्या बोलूंगा, ही हैड बीन
टीचिंग द स्टूडेंट फ्रॉम मैनी आवर्स। अब यहां पे फ्रॉम नहीं आता, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं इसमें, तो यहां पे हम क्या आएगा फॉर मैनी आवर्स। अब सिंस कहां पे इस्तेमाल होता है, फॉर कहां पे इस्तेमाल होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम देखते हैं। देखिए अब यहां पे देखिए फॉर और सिंस कहां कहां पे आते हैं। देखिए ये मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में भी पढ़ाया था जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा था, और आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए जो मेरी इस वाली वीडियो पे पहली दफे आए हैं, इसलिए मैंने फॉर में मैंने आपको दोबारा पढ़ाना चाह रहा हूं। तो देखो फॉर कहां आता है, फॉर एक ड्यूरेशन के लिए आता है। जब भी मैं टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करूंगा तो मैं उस पे फॉर लगाऊंगा, और जब भी मैं स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो मैं लगाऊंगा सिंस। देखो कोशिश करना, देखो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि मैंने एक दो दोस्तों को गांजा फूकना सिखाया था, और वो मुझे आज तक गाली देते हैं, बोलते हैं कि तुझे तो मेरे बच्चे भी गाली देंगे, तूने छोड़ दिया और हमको सिखा दिया। शौक सारे छोड़ दिए उसके खातिर मैंने, बट ये साले यार ना छूटे गांजा फूकने वाले। तो यार तो मेरे अभी भी वही हैं। देखो जैसे अब मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, इन्होंने गांजा यहां से फूकना शुरू किया था, ये है 2013 की बात है, ठीक है ना, जब ये सीखे थे गांजा फूकना, और आज ये है 2023, और ये अभी भी गांजा फूक रहे हैं। कौन? अपने दोस्त लोग क्या फूक रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं। तो 2023 से 2013 से 2023 कितना हो गया, 10 साल हो गए। कितने हो गए? 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स क्या है, ड्यूरेशन हो गया है। तो जब मैं 10 इयर्स के बारे में बात करूंगा तो मैं यहां पे यूज करूंगा फॉर, क्योंकि ये ड्यूरेशन बता दी मैंने, 10 साल हो गए। बट गांजा फूकना जब से इन्होंने शुरू किया, वो पॉइंट क्या है, 2013। तो जब मैं 2013 के बारे में बात करूंगा तो वहां पे मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, वहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा सिंस का। तो मेरे दोस्त लोगों ने गांजा फूकना शुरू किया था 2023 से, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस 2013, और वो फूक रहे हैं 2023 से। और कब तक, 2013 से 2023 तक फूका उन्होंने, तो 10 साल हो गए उन्हें फूकते फूकते। तो क्या बोलूंगा, फॉर 10 ईयर्स। अगर 10 सालों के बारे में बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, फॉर 10 ईयर्स। बाकी इसका मेन थॉट यही है, पॉइंट के लिए सिंस आता है और ड्यूरेशन के लिए आता है फॉर। बाकी देखिए और भी जो चीजें हैं इसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहां पे लिखा है, देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम आ गया तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, सेवरल डेज आ गया तो फॉर, मैनी ईयर्स आ गया तो फॉर, 2 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, ये सब में कहां पे यूज होगा, फॉर। क्योंकि सारी चीज क्या बता रहे हैं, ये ड्यूरेशन बता रहे हैं। मैनी ईयर्स मतलब बहुत साल, ये ड्यूरेशन बता रहा है। 2 ईयर्स 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये ड्यूरेशन बता रहे हैं। तो जब भी कोई ड्यूरेशन बताएगा तो वहां पे आएगा फॉर। और ये सारे क्या बता रहे हैं, टाइम पॉइंट बता रहे हैं। देखो एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं, वो एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। जैसे 9 बजे 1999, जैसे मैंने अभी बताया था ना, 2013 से फूकना शुरू किया था इन्होंने गांजा, तो ये क्या 1999 मंडे एग्जैक्ट टाइम है। देन या द फाइट मतलब वो वाला मूवमेंट, या जब मैंने वो करना शुरू किया था, वो एक मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इतना समझ में आया फॉर और सिंस। मैंने बस हल्के में आपको पढ़ाया है, पूरा आपको देखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट वाली वीडियो में जाके आपको देखना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपको फॉर समझ में आया होगा। देखिए तो यहां पे फ्रॉम नहीं आएगा क्योंकि मैनी आवर्स आ गया, मैनी प्लस टाइम आएगा कुछ भी तो वहां पे फॉर आएगा। जैसे मैनी ईयर्स, मैनी डेज, मैनी आवर्स, तो वहां पे क्या आ जाएगा, फॉर। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ही हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट फॉर मैनी ईयर्स व्हेन आई अराइव्ड। चलिए इसी का हम ये वाला ही सेंटेंस लेंगे, ठीक है, और किसमें करेंगे, सारे फॉर्मेट्स में डालेंगे और कैसे कैसे सेंटेंस बनेंगे इनसे वो हम सीखेंगे। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फॉर्मेट में डालेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था ही लगा दिया, फिर क्या, ही हैड बीन लगा दिया, और एक्शन था टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग किनको, स्टूडेंट्स, he had been teaching students for many hours when I arrived, ठीक है ना, when I arrived। ये है, देखो सब्जेक्ट आ गया, ये सारा आ गया है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, टाइम इंफॉर्मेशन आ गया, और उसके बाद जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जो दूसरे सेंटेंस को जोड़ेंगे हम, वो मैंने when I arrived भी लगा दिया है। फिर देखो निगेटिव बनाना है तो he had not been teaching
students for many hours when I arrived. आप खुद से भी बनाने की कोशिश करेंगे. देखें फिर सी वाला क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हैड पहले आएगा. हैड ही बीन टीचिंग स्टूडेंट्स for many hours when I arrived. नेक्स्ट देखते हैं हेड. देखो आपको सेम ये जो फॉर्मेट है ना, इसी को कॉपी करना है. सब्जेक्ट क्या है, ही है. देखो हेड ही नॉट बीन टीचिंग ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स फॉर मैनी आवर्स व्हेन आई अराइव्ड. फिर वैसे ही देखो WH वर्ड आ जाएगा. वाई, WH वर्ड कोई सा भी ले सकते हो, बट सेंटेंस बनाने के लिए मैं वाई लिख रहा हूं. वाई हैड ही been teaching students for many hours when I arrived. नेक्स्ट देखते हैं फिर वाई, WH वर्ड आ गया. वाई हैड ही not been teaching students for many hours when I arrived. देखिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा. देखो सेम मैंने बस एक एग्जाम्पल के तौर पे सारे सेंटेंस बनाए हैं आपके लिए कि आप समझ सको कि सेंटेंस ऐसे बनेंगे, हर एक जगह ऐसे सेंटेंस बनेंगे. आगे आपको दिक्कत ना हो. ये जो 6 तरह के सेंटेंस है इसी में एरर आई. जो 6 तरह के सेंटेंस है ना, ये अगर आपने याद कर लिए तो आप समझ लो पेपर यूं ही निकाल लोगे. ये पूरे इंग्लिश में खेल ही 6 सेंटेंसेस का है, इसलिए मैं हर एक वीडियो में 6 सेंटेंसेस लिखवा रहा हूं. देखिएगा अब मैं आपको एक एरर देते हैं. अब देखते हैं कि आप समझ पाएंगे या समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं कि कहां पे वर्स के साथ आईएनजी आएगा, कहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, कहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कहां पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, वो हम देखेंगे. ठीक है ना. आपको बस ये ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां पे आएगा, जहां पे पास्ट में कुछ टाइम के लिए एक्शन चला हो. सीधा वहां पे आप क्या लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हेड के बाद वर्ब में आपको आईएनजी लगा देना है. देखो अगर हेड के बाद वर्ब में आईएनजी नहीं आता है तो क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, पार्टिसिपल आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, कुछ ना कुछ आएगा, बट हेड बीन तो जरूर आएगा. आपको आंख बंद करके हेड बीन तो लगा ही देना. उसके बाद देखी जाएगी वर्ब आ रहा है तो आईएनजी लगाएंगे, नहीं तो एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा. ठीक है. आगे बढ़ते, जैसे रोहन डाइड, वो मर गया. व्हेन ही डाइड, जब वो मरा. ही वॉज इल फॉर मैनी ईयर्स, मतलब वो बीमार था, बहुत सालों से वो बीमार था जब वो मरा. तो मतलब ये बता रहा है फॉर मैनी ईयर्स, ये टाइम बता रहा है कितना, फॉर मैनी ईयर्स, मतलब बहुत सालों से बीमार था. तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ही हैड बीन, जहां पे एक्शन चला हो. ही हैड बीन इल. अब देखो वर्ब में आईएनजी नहीं आया तो इल आ गया. ये इल क्या है, इल है एडजेक्टिव. देखो ये इल क्या है, एडजेक्टिव. तो ही हैड बीन इल. देखो सब्जेक्ट आया ही, फिर हैड बीन, देखो ही सब्जेक्ट, फिर क्या आ गया, हैड बीन, और इल एडजेक्टिव आ गया. फॉर मैनी ईयर्स ये टाइम आ गया. तो आगे बढ़ते देखिए, ही रिटायर्ड इन 1976, मतलब वो रिटायर हुए हैं 1976 में. और व्हेन ही रिटायर्ड मतलब जब वो रिटायर हुए, ही वाज द मैनेजर ऑफ द ब्रांच फॉर 2 इयर्स, मतलब जब वो रिटायर हुए तो वो मैनेजर थे कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए मैनेजर था अपनी ब्रांच में. तो 2 साल चला नहीं, ये एक्शन चला 2 साल तक. तो जो भी पास्ट में कोई एक्शन कोई टाइम तक चला हो तो वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो यहां पे क्या बोलेंगे, ही हैड बीन
बीन, ही हैड बीन द ब्रांच मैनेजर। अब देखो यहां पे एडजेक्टिव नहीं आया तो यहां पे आ गया नाउन। ये मैनेजर क्या है, ये नाउन है। तो देखिए अगर आप वर्ब में आईएनजी नहीं आएगा तो कुछ भी आ सकता है। ये फॉर्मेट में आपको इससे हर एक सेंटेंस इसलिए दिखा रहा हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब वर्ब में आईएनजी। अगर वर्ब में आईएनजी नहीं है तो कुछ और आएगा, और क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये बेसिक वाली वीडियो है पहली। अब जो इसका दूसरा पार्ट आएगा ना एरर वाला, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ देना। अगर आपने वो छोड़ दिया जो नेक्स्ट वाली वीडियो आने वाली है, तो समझ लो आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में नहीं आने का। तो ये आपको पहले बेसिक मजबूत करो, फिर उसमें मैंने एरर आपको बताए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन आई गॉट इट रिपेयर्ड मतलब जब मैंने उसको रिपेयर करवाया, ठीक है ना। द डोर, किसको, द डोर वॉज ब्रोकन मतलब दरवाजा टूटा हुआ था। अब ये ब्रोकन क्या है, ये पार्टिसिपल हो गया। देखो या अभी हमने एडजेक्टिव कर लिया, नाउन कर लिया, अब ये पार्टिसिपल भी होगा। द डोर वॉज ब्रोकन फ्रॉम 2 years। अब मैंने क्या बोलता, फ्रॉम तो आ ही नहीं सकता, सिंस या फॉर आएगा। और ये 2 years ये क्या है, ड्यूरेशन है, तो यहां पे क्या आएगा, फॉर 2 years मतलब डोर टूटा हुआ था 2 सालों से, मतलब 2 सालों तक वो एक्शन रहा, 2 सालों तक चला। उसके बाद जब रिपेयर हुआ तो खत्म हुआ वो एक्शन टूटा हुआ रहने का। तो क्या है, द डोर वॉज ब्रोकन। यहां पे ब्रोकन तो सही है, ब्रोकन क्या है, पार्टिसिपल है, ये गलत नहीं है। ये ब्रोकन क्या है, यहां पे ब्रोकन है पार्टिसिपल, और वज यहां पे गलत है, यहां पे आएगा द डोर हैड बीन। क्या आएगा, द डोर हैड बीन ब्रोकन, और फ्रॉम की जगह आएगा फॉर 2 years। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या बोल रहा है। व्हेन आई फोर्स द चिल्ड्रन टू कम डाउन मतलब जब मैंने उनको फोर्स किया कि नीचे आओ, किनको, बच्चों को। दे वर ऑन द फ्लोर फॉर 12 hours मतलब वो कहां, फ्लोर पे थे 12 घंटों से, मतलब खेल कूद रहे होंगे, बच्चे खेलते ही हैं, तो 12 घंटों से खेल रहे थे, मतलब 12 घंटे एक्शन चला पास्ट में, उसके बाद खत्म हुआ। तो ड्यूरेशन बतानी है तो क्या लगाऊंगा, हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी, और वर्ब नहीं होगा तो कुछ और होगा, जैसे पार्टिसिपल है, प्रीपोजिशन। अब देखो ये क्या, ऑन क्या है, यहां पे प्रीपोजिशन है नहीं है, तो यहां पे वर्ब की जगह क्या आएगा, यहां पे हैड बीन। तो देखो वर्ब में आईएनजी वाला सेंटेंस मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया था। देखें ये देखो यहां पे क्लियर कर दिया था मैंने, देखो ही हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट। वर्ब में आईएनजी आया, सब्जेक्ट आया, हैड बीन आया, वर्ब में आईएनजी आया। तो वर्ब में आईएनजी के अलावे जो मैंने क्लियर किया वो आपको मैंने यहां पे ही क्लियर किया। देखिए वर्ब में आईएनजी मैंने पहले वाले स्लाइड में क्लियर कर लिया था, अब एडजेक्टिव बता दिया आपको, नाउन बता दिया, पार्टिसिपल बता दिया, प्रीपोजिशन। एक एक एग्जांपल मैंने सबके ले लिए कि आपका दिमाग अवेयर रहे, आगे आने वाले एरर में आप तुरंत पकड़ सको वो एरर। तो क्या बोलेंगे, दे हैड बीन ऑन द फ्लोर, दे हैड बीन ऑन द फ्लोर फॉर 12 hours। इतना उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। और वर्ब में आईएनजी के अलावा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या क्या आ सकता है वो आपके माइंड में घुसा होगा। और अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे साथ इस चैनल पे ऐसे ही बने रहे, वीडियो को शेयर करें जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो कंप्लीट ग्रामर का पोर्शन है ये पूरा आएगा, पूरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।